एक गांव में 4 भाई रहते थे। वे चारों काफी मेहनती थे। पहला भाई सामान ढोने का काम किया करता था। दूसरा भाई जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। तीसरा भाई जानवर चराता था और चौथा भाई बैलगाड़ी चलाने का काम करता था। इससे उनका गुजारा तो अच्छे से हो जाता था, परंतु वह इससे संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए वह चारों एक दिन इकट्ठा होते हैं। देखो भैया, हम कब तक इतनी मेहनत करते रहेंगे और अंत में क्या, हमें तो बस खाना ही तो नसीब होता है। बिल्कुल भैया, मैं छोटे की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे और गरीबी में अपना जीवन काटते रहेंगे? हमें तो कुछ करना होगा। हाँ भैया, हमें कुछ करना होगा जिससे हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐशो आराम आ जाए। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुम लोगों की बात से सहमत ही हूँ। हम कल ही ये गांव छोड़ के निकल जाते हैं और कुछ न कुछ तो बंदोबस्त कर ही लेंगे। इसके बाद वह और अमीर होने के लालच में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जैसे ही वह जंगल में पहुंचते हैं, उनको एक हाथी नजर आता है, जिसे देखकर एक भाई कहता है, अरे भाइयों, देख रहे हो ये हाथी? क्यों ना सबसे पहले इसी को कमाई का जरिया बनाया जाए। हाँ भाई, बिल्कुल सच कहा। ये काफी कीमती हाथी लगता है। हमें तो इसी से कुछ माल कमा लेना चाहिए। हे चारों भाइयों, इससे पहले कि तुम सब मिलकर मुझे अपनी कमाई का जरिया बनाओ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरे गुरु काफी शक्तिशाली हैं। वह तुम्हारे अमीर होने का सपना चंद दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसलिए तुम सब मेरे साथ आ जाओ। हाथी की बात सुनने के बाद चारों भाई कुछ देर सोचने के बाद हाथी के पीछे पीछे गुरु के पास चले जाते हैं। इससे पहले कि वह गुरु को कुछ पूछते, गुरु पहले ही कहते हैं, तुम लोगों के यहाँ आने का कारण मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अधिक धन कमाने की इच्छा से तुम लोगों ने घर छोड़ा है। अगर तुम लोग मेरा कहा हुआ एक काम कर लेते हो तो तुम्हें मनचाहा धन मिल सकता है। आगे साधु कहता है कि उसके पास कुछ चमत्कारी सिक्के हैं, जिन्हें वह चारों भाइयों को एक एक करके दे देता है और कहता है कि ये सिक्का उनके हाथ से जहां भी गिरेगा उनको एक बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि वह ये सिक्का जानबूझ के अपने हाथ से नहीं गिरा सकते। गुरु की बात सुनने के बाद चारों भाई सिक्के लेके खजाने की खोज में निकल जाते हैं। कई दिन पैदल चलने के बाद और काफी सारे जंगलों से गुजरने के बाद एक भाई के हाथ से सिक्का नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वह कहता है, अरे भैया, रुक जाओ। सिक्का हाथ से गिर चुका है और ये मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। इसका मतलब तो ये है कि खजाना हाथ लगने ही वाला है। इसके बाद चारों भाई इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर एक चमकती हुई खादान पर पड़ी, जिसे देखते ही वह तुरंत वहां पहुंच गए। तभी उनमें से एक भाई बोला, अरे भाइयों, इतना बड़ा खजाना, इसे बेचकर तो हम काफी सारा धन कमा सकते हैं। मुझे लगता है अब हमको यहीं रुक जाना चाहिए।
और वैसे भी तो गुरुजी ने कहा था कि जब आपको इतना धन मिल जाए कि जिससे आप संतुष्ट हो जाओ तो वहीं रुक जाना। लेकिन उन बाइयों का लालच और बढ़ चुका था, इसीलिए उन्होंने एक बाई को उसी खजाने के पहरे के लिए छोड़ दिया और 3 बाई आगे की तरफ चले गए। जब दूसरे बाई के हाथ से सिक्का गिरा तो इस बार उसे सोने का बहुत बड़ा खजाना मिला, लेकिन वह इससे भी संतुष्ट ना थे, इसीलिए एक बाई को वहीं छोड़कर 2 आगे की तरफ चले गए। तीसरा सिक्का गिरने पर उन्हें हीरे का बहुत बड़ा खजाना मिला, लेकिन उनका लालच इतना बढ़ चुका था कि वह इससे भी संतुष्ट ना हुए। अब एक बाई यहाँ रुका और एक बाई आगे की तरफ चल दिया। चौथा बाई सिक्का लेकर काफी दिन तक पैदल चलता रहा, लेकिन वो सिक्का उसके हाथ से गिरा ही नहीं, जिसके बाद वह सोचने लगा कि अगर वह इसी तरह पैदल चलता रहा तो वह अपने भाइयों से काफी दूर निकल जाएगा। इसीलिए उसने ये निश्चय किया कि वह सिक्का खुद ही नीचे गिरा देगा और जल्दी से सारा खजाना लेकर अपने भाइयों के पास वापस चला जाएगा। जैसे ही उसने सिक्का नीचे गिराया, ना ही उसे कोई खजाना नजर आया और पहले वाले 3 खजाने भी एक एक करके गायब हो गए। अंत में चारों भाई बैठकर ये सोच रहे थे कि काश उन्होंने इतना लालच न किया होता तो आज उनके पास खूब सारा धन होता, और वह ये भी समझ चुके थे कि इंसान को चाहे कितना भी धन मिल जाए वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।